पुणे में विश्व कप के अपने चौथे मुकाबले में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। आज मैच के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद। भारतीय टीम के बॉलिंग कोच पारस महाम्ब्रे ने पिच को बताया बल्लेबाजों का मददगार। 2 बजे दिन से शुरू होगा भारत बांग्लादेश मुकाबला। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया प्लेइंग 11 में बदलाव के मूड में नहीं, भारतीय टीम के बॉलिंग कोच ने दिए संकेत। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम देने की कही बात। इस मैच के 2 दिन बाद न्यूजीलैंड से खेलेगा भारत। वर्ल्ड कप में भारत ने अब तक खेले हैं 3 मैच। तीनों मैचों में टीम इंडिया को मिली है विजय। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र में ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। राज्य के 34 जिलों में 511 केंद्र होंगे स्थापित। ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों में चलेंगे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हर केंद्र कम से कम 2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में करीब 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। कल देश की पहली रैपिड रेल का लोकार्पण होगा। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाएंगे। रैपिड रेल के पहले फेज के उद्घाटन की तैयारियां पूरी। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर का है पहला फेज। जल्द ही शुरू होगी नोएडा फिल्म सिटी परियोजना। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज परियोजना स्थल का करेंगे दौरा। दिल्ली एक्सरसाइज पॉलिसी मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मनीष सिसोदिया हुए पेश। तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे राहुल गांधी। रणभेरी यात्रा के जरिए जनता से मांगे वोट। बीजेपी और बीआरएस पर साधा निशाना। ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर हुई झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास की नियुक्ति। तेलंगाना बीजेपी नेता इंद्रसेना रेड्डी को मिली त्रिपुरा गवर्नर की कमान। आज अलीगढ़ दौरे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। 489 करोड़ की 204 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर में गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। जगदलपुर पहुंचकर मां दंतेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। दोबारा शुरू होगा ज्ञानवापी परिसर का सर्वे। परिसर में सर्वे के समय में किया गया बदलाव। अब सिर्फ 5 घंटे ही होगा सर्वे। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की दी गई समय सीमा। भोपाल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए नए हाईटेक अभियान वाहनों किए तैयार। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिखाएंगे हरी झंडी। अब विदेश में रहने वाले राम भक्त भी कर सकेंगे मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग। सरकार ने दी अनुमति। सरकार ने दी अनुमति मिलने के बाद ट्रस्ट ने जारी किया सहयोग के लिए बैंक खाते का डिटेल। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट ने सरकार से किया था अनुरोध। आज नवरात्र का 5वां दिन। आज हो रही है देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा। मान्यता के मुताबिक स्कंद माता की उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। देश भर के मंदिरों में धूमधाम से हो रही है स्कंद माता की पूजा। झंडेवालान मंदिर में तड़के से ही दर्शन और आराधना के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। झंडेवालान मंदिर में तड़के हुई स्कंद माता की आरती। बड़ी तादाद में श्रद्धालु हुए शामिल। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से ही जुटने लगे हैं भक्त। लंबी कतार में लोग कर रहे हैं मां के दर्शन और पूजन। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में माता के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। भजन कीर्तन और आरती के साथ भक्ति और श्रद्धा का दिखा अनूठा माहौल। नवरात्र के मौके पर गुवाहाटी के पास मां कामाख्या के मंदिर की खास सजावट। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं भक्त। मिर्जापुर में आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के धाम पर दर्शन पूजन के लिए लगी कतारें। नवरात्र के 5वें दिन भी जबरदस्त भीड़। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में मां दुर्गा मल्लेश्वरी का अनूठा श्रृंगार। 30 लाख की करेंसी नोटों से की गई सजावट। प्रयागराज में भव्य निकाली गई भगवान श्रीराम की बारात। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। नवरात्र के मौके पर वडोदरा में दिखा गरबे का अनूठा रंग। जिम में लोगों ने किया जुम्बा गरबा। धुनों पर झूमते नाचते दिखे लोग। विदेशी फूलों से सजाया गया मां छिन्नमस्तिका का दरबार। बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं भक्तगण। कोलकाता के ट्राम में दुर्गा उत्सव की रौनक। रिफ्यूजी दुर्गा की थीम पर ट्रांसजेंडरों ने सजाई ट्राम। शाहजहांपुर में मां दुर्गा के दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज। भक्ति भाव से की पूजा अर्चना। श्रीनगर में घंटाघर के पास मंदिर में आरती और हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। रांची के रेलवे स्टेशन पर बना दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। बेटी है अनमोल की थीम पर बनाया गया पंडाल। सूरज जिमखाना में मां दुर्गा की भव्य आरती। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश भी हुई शामिल।
कोलकाता में देखी नवरात्र की जबरदस्त रौनक। मां दुर्गा के दर्शन के लिए दुर्गा पंडालों में उमड़ रही है भारी भीड़। कोलकाता के कॉलेज स्क्वायर दुर्गा मंडप को कर्नाटक के मैसूर पैलेस की तरह सजाया गया। दूर दूर से देखने आ रहे हैं लोग। असम के बोगाईगांव में दुर्गा पंडाल में दिखी गौतम बुद्ध के मंदिर की झलक। शांति का संदेश देने की पहल। बिहार के मोतिहारी में हनुमान मंदिर में सामूहिक कलश स्थापना। मन्नत पूरी होने के लिए कलश स्थापना की परंपरा। मंदिर में 1000 कलश बने आकर्षण का केंद्र। दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से आ रहे हैं श्रद्धालु। बाबा बैद्यनाथ धाम में धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्र का त्योहार। शिव भक्ति विराजमान होने के नाते भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। वडोदरा में गरबा का जबरदस्त क्रेज। गरबा आयोजन में शामिल होने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह। सूरत में गरबा देखने पहुंची केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश। जमकर खेला गरबा। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल। दिल्ली में द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन पुस्तक का विमोचन। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की शिरकत। बारामूला में सेना ने सेमिनार का किया उद्घाटन। बड़ी संख्या में युवा हुए शामिल। केरल के तिरुवनंतपुरम में जूनियर एशियन माउंटेन बाइक चैंपियनशिप को लेकर बैठक का आयोजन। खिलाड़ी भी रहे मौजूद। कुलबर्गी में वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने की पहल। क्यूआर कोड के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म किया गया शुरू। मुंबई में डालमिया पॉलीप्रो इंडस्ट्री यूएस डीएफसी से जुटाएगी $30 मिलियन। समझौते पर हुआ हस्ताक्षर। यूपी में खुला राज्य का पहला मवेशी पालक प्रशिक्षण केंद्र। मवेशी पालकों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मेले के भगदड़ को लेकर समस्तीपुर के टीचर का संदेश। बच्चों को किया गया जागरूक। सिलीगुड़ी में चैरिटी मैच का आयोजन। बाईचुंग भूटिया के साथ मैरी कॉम, धनराज पिल्ले और कई दूसरे खिलाड़ी हुए शामिल। गुजरात के अमरेली के पीपावाव पोर्ट के पास 11 शेरों के झुंड का वीडियो हुआ वायरल। पोर्ट के पास से गुजर रहे कार ड्राइवर ने अपने मोबाइल में कैद की तस्वीरें। सूरत में जगह जगह हो रहा है गरबे का आयोजन। गरबा खेलने के लिए भारी संख्या में आ रहे हैं नौजवान। सूरत में गरबा के लिए बना दुनिया का सबसे बड़ा एसी डोम पंडाल। एक साथ 1500 लोग खेल सकते हैं गरबा। राजकोट में दिखा गरबे का अलग गजब रंग। हाथ में मशाल लेकर और सिर पर मटके से निकलती आग की ज्वाला के साथ महिलाओं ने खेला गरबा। दिल्ली में रामलीला आयोजन की धूम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी लाल किला मैदान में रामलीला देखने पहुंचे। सहारनपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत शुरू किए गए अमृत कलश यात्रा का समापन। कलश में घर घर से इकट्ठा की गई मिट्टी दिल्ली भेजी गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में सर्दी की दस्तक। हल्के स्मॉग का भी दिखा असर। तमिलनाडु के नालगिरी पर भारी बारिश। हाईवे पर गिरे पेड़। भीलवाड़ा में पुलिस ने ट्रेवल बस से 2 करोड़ 22 लाख रुपए के 293 किलो चांदी की सीलियां बरामद की। मामले में 4 लोगों से पूछताछ। गोरखपुर में हनी ज्वेलर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। तलाशी जारी। तेलंगाना के रचाकोंडा पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का किया खुलासा। चोरी हुई 9 बाइकें और 1 ऑटो किया बरामद। दिल्ली में अपहरण और डकैती मामले में 5 बदमाश किया गया गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। मऊ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। रंगदारी मांगने के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी का सहयोगी गैंगस्टर राजेश सिंह उर्फ राजन सिंह को किया गिरफ्तार। नागपुर में एटीएस का दिखा जबरदस्त एक्शन। नकली नोट के कारोबार से संबंधित लोगों के घर और कार्यालय में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। नांदेड़ में टेलीकॉम एक्सचेंज के जरिए फिरौती मांगने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बाद आज ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहुंचे इजरायल। राष्ट्रपति हर्जोग और पीएम नेतन्याहू से की मुलाकात। गाजा में मानवीय सहायता के लिए रास्ता खोलने की अपील करेंगे ऋषि सुनक। वहां फंसे ब्रिटिश नागरिकों को निकालने का भी करेंगे इंतजाम। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के दूत गिलाद एर्दान ने की हमास के हमलों पर सुरक्षा परिषद के रुख की आलोचना। कहा जानबूझकर की गई बर्बरता की कार्रवाई को भूल गई सुरक्षा परिषद।
इजरायल में 6 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमास के हमले की कुछ और तस्वीरें आई सामने। इजरायली नागरिकों को अगवा करते दिखे आतंकी। गाजा में अस्पताल पर मंगलवार को हुए हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। साफ साफ देखे जा सकते हैं तबाही के निशान। गाजा में अस्पताल पर हमले के मामले में अमेरिका ने इजरायल को दी क्लीन चिट। व्हाइट हाउस का बयान, हमले के लिए इजरायल नहीं है जिम्मेदार। इजरायल और हमास की जंग का आज 13वां दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के जाने के बाद उत्तरी और दक्षिणी इजरायल में फिर दागे गए रॉकेट। इजरायली सेना का बयान, पिछले 10 दिनों में हमास ने दागे 6000 से ज्यादा रॉकेट। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने काफी हद तक किया नाकाम। इजरायली सेना आईडीएफ ने लेबनान सीमा के पास किए हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी वॉर कैबिनेट के साथ की बैठक, हालात की समीक्षा और आगे की रणनीति पर किया मंथन। ग्रीस में सड़कों पर उतरे लोग, इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के समर्थन में अलग अलग समूहों ने किया प्रदर्शन। वॉशिंगटन में यहूदी शांति कार्यकर्ताओं की रैली, इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए उठाई आवाज। न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली, लोगों ने की हिंसा रोकने की मांग। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शन, लोगों ने जला दिए बैरिकेड, इजरायली सेना की गाड़ी को बनाया निशाना। तुर्की के इस्तांबुल में इजरायली और अमेरिकी काउंसुलेट के बाहर प्रदर्शन, कड़े सुरक्षा के इंतजाम। चीनी की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए सरकार ने अक्टूबर के बाद भी चीनी के निर्यात पर रोक जारी रखने का ऐलान किया। पर्याप्त स्टॉक और इथेनॉल की जरूरत पूरा करने के लिए किया फैसला। किसानों की त्योहारी तोहफा देते हुए सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी में इजाफा किया। गेहूं की एमएसपी 150 रुपये बढ़ाने के साथ जौ, चना, मसूर, सरसों और स्वेलोअर की एमएसपी भी बढ़ाई गई। दिवाली गिफ्ट के तौर पर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा किया। बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 46% हुआ, 1 जुलाई से होगा लागू। रेलवे के नॉन गैजेट्स कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। इस बोनस का फायदा लोको पायलट, गार्ड, स्टेशन मास्टर समेत ग्रुप सी के सभी कर्मचारियों को मिलेगा। त्योहारों और चुनावों के भारत की इकॉनमी को मिलेगी रफ्तार। डेलाइट इंडिया ने 2023 से 24 के लिए 6.5% से लेकर 6.8% विकास दर का अनुमान लगाया। कंपनियों और डीलर्स ने इस बार त्योहारों में वाहनों की समय पर डिलीवरी के लिए काफी स्टॉक जमा किया। डीलर्स के पास कारों का 60 से 65 दिन और टू व्हीलर्स का 30 से 35 दिन का स्टॉक जमा। 10 से 16 नवंबर के बीच फ्लाइट्स के किराए पिछले साल की दिवाली के मुकाबले 44% तक बढ़े। होटल्स के किराए में भी दिवाली वाले हफ्ते के लिए तेजी आई। अगले महीने 5 राज्यों और अगले साल के आम चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त डिमांड का अनुमान। $50 अरब के खर्च के साथ भारत टूरिज्म पर खर्च करने वाला दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश। रिमोट वर्किंग के मामले में दुनिया भर में भारत का प्रदर्शन बेहद खराब। कमजोर डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ग्लोबल रिमोट वर्किंग इंडेक्स में भारत की खराब रैंकिंग। साउथ सुपरस्टार एक्टर विजय की मोस्ट अवेटेड फिल्म लियो बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। नाचते गाते नजर आए फैंस। कोयम्बटूर की सड़कों पर फैंस की दीवानगी का अजब नजारा। फिल्म लियो की कामयाबी के लिए सड़क पर फोड़े नारियल। फिल्म लियो देखने के लिए दर्शकों की लगी लंबी कतार। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने रचा नया कीर्तिमान। गणपत की रिलीज से पहले मेकर्स ने जारी किया नया प्रोमो। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है प्रोमो। नए प्रोमो में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं टाइगर श्रॉफ। शुक्रवार को रिलीज हो रही है फिल्म। जिंदगी में अगर ऐसा कुछ चाहिए